हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करें क्लोरीन के 4 आक्सीय अम्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से है ना, कम समय में इसको अपन सीखेंगे। पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरीन के आक्सीय अम्ल लिखिए, आक्सीकरण संख्या और संरचना। तो आपको आक्सीय अम्ल कैसे याद करना वो भी बताऊंगा, इनके सूत्र भी कैसे याद करना है, रटना नहीं है, मात्र समझना है। बस सिंपल तरीके से आप इनमें क्लोरीन का आक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, छोटा सा वीडियो प्लीज शेयर कर देना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, उत्तर में लिखेंगे पहला आक्सीय अम्ल। देखिए पहला है हाइपोक्लोरस अम्ल। पहला क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। यदि इसका सूत्र कहूं तो HClO है, HClO सिंपल है, HClO हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक, इसके बाद क्लोरस, हाइपो को हटा दो तो क्लोरस बचता है, तो यहां पर HCl है, फिर O2 है। क्या है? O2 है। ठीक है, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो। इसके बाद क्लोरिक अम्ल, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो, HClO3। देखिए क्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल था, फिर क्लोरस अम्ल, फिर क्लोरिक अम्ल, और चौथा है परक्लोरिक अम्ल। क्या है स्टूडेंट? परक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ HClO कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना सिंपल तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपने देख लिया। पहले आप लिख लीजिए नाम, इसके बाद आपका सूत्र हो गया, इसके बाद यहाँ पे आक्सीकरण संख्या आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे? ऑक्सीजन का होता है -2, ध्यान दीजिएगा, -2। क्लोरीन का निकालना है तो -2 में 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 1, तो +1। सिंपल तरीके से मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं, है ना। अलग से भी बता दूंगा कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का होता है 2, तो 2 दूनी 4, 4 में घटा दो तो +3 होगा। मैं किसी का निकाल कर दिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 दूना 6, 6 में घटा दो तो +5। ठीक है, यहां पर 4 दूना 8, 8 में घटा दो +7। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ये भी अपन दिखा रहे स्टूडेंट, चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर संरचना बनाकर दिखाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होती है 8, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6, इसलिए अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए -2 होता है इसका। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। -2 क्यों होता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ये ग्रहण करता है। क्लियर। अब जैसे मैं लेता हूं HClO2 का निकालता हूं, ठीक है ना, तो H का +1 होता है, क्लोरीन का निकालना तो X कर दिए, और ऑक्सीजन का आपका होता है 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का -2, इक्वल हो गया 0। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा 1 + x, 2 दूनी 4 बराबर 0 हो गया। इतना क्लियर। तो 4 में घटा दो तो कितना आ जाएगा? x - 3 इक्वल 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस से उधर जाके +3, x बराबर आ गया +3। समझ गए? देखो HClO2 का +3 आया था, इसी प्रकार 3 का 3 2 जा 6 में घटा दो +5, ऐसा आ जाएगा। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब संरचना चारों का मैं बना देता हूं। संरचना, पहले का संरचना बना रहा हूं। देखिएगा पहला क्या है? HClO। तो यहां पर बस सिंपल तरीके से संरचना बनाएंगे। आपके पास यहां पर O कर दीजिए, और ये 2 बंध बनाता है, तो एक के साथ H जोड़ दो और एक के साथ Cl जोड़ दो। बस इतना ही बनाना है, ज्यादा है ना लंबा चौड़ा आपको, और जैसे इनमें बंध लंबाई होता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से आप ऐसे तैयार कर लो। ये पहला हो गया। दूसरा संरचना बना रहे हैं। दूसरे का क्या है? HClO2 है। अब यहां पर ध्यान देना, केंद्रीय धातु परमाणु तो अपना क्लोरीन है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ एक आपके पास जुड़ गया क्या? H, और एक Cl हो गया। अब यहां पर एक और ऑक्सीजन जुड़ना है, तो इस क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक, तो ये हो गया आपका संरचना। सिंपल तरीका है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सभी के सभी आसानी से सीख जाओगे। तीसरा है आपके पास क्या है? HClO3। कितने ऑक्सीजन जुड़ना है? तो 3 ऑक्सीजन। देखिएगा थोड़ा सिंपल तरीके से सीखिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि पूरा विधिवत स्ट्रक्चर आ जाए। तो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ क्लोरीन, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दूँ, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया। इसके बाद 2 ऑक्सीजन और है, तो डबल बॉन्ड के साथ ये बना दिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये किसका हो गया? HClO3 का हो गया। बस एक और है, वो किसका है? तो HClO5। तो चौथा नंबर आपका है HClO5, सॉरी 4 है ना, 4। इसका संरचना बनाओ। इसका संरचना स्टूडेंट देखिएगा, Cl है,
इसके साथ एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H जोड़ दिए, इसका काम खत्म हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है टोटल 4, तो 3 और जोड़ना है, 1 है ना, 2 और ये हो गया 3। इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट। तो संरचना भी अपना हो गया कंप्लीट। और ये आपके जो 4 नाम हैं इसको भी आप आसानी से तैयार कर लीजिए। देखिए हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब यहाँ पर देखें, एक है ना तो 1, 2 है तो 3, 3 है तो 5 और 4 है तो 7, मतलब 1 के बाद 3 फिर 5 7 विषम संख्या, ऐसा ऑक्सीकरण संख्या आप याद कर सकते हो। तो छोटा सा वीडियो यार पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूँ, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। साथ में इसके यदि नोट्स परचेस करना आपको, विधिवत हैंड रिटन नोट्स, तो मात्र 100 रुपये में एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाता है। कॉन्टेक्ट कर लीजिए, है ना, 96 85 29 49 पर। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट करना जिसको अच्छे से विधिवत तैयारी कर